लेंट काल अर्थात महा उपवास काल जो बुधवार आज के दिन से आरंभ होकर ईस्टर के पहले सैटरडे शाम को 6 बजे सूर्यास्त होने के बाद जो है खत्म होता है। इस दिन में आज के दिन में जो पिछले वर्ष का जो खजूर पर्व का जो क्रूस है उन पत्तियों को खोला जाता है, सूखा पत्तियों को उसको जलाया जाता है। उसका जो राख है उस राख को लेकर पुरोहित जो है वेदी पर उसका संस्कार करते हैं जैतून तेल के साथ, और फिर उस संस्कार किए गए राख को ललाट पर यहाँ पर ऐसा लगाया जाता है और उसके बाद से जो है उपवास काल आरंभ होता है। ये उपवास काल 40 दिन का होता है, इसे हम लोग चालीसा भी कहते हैं। इन 40 दिनों में जो संडे आता है उसको हम लोग नहीं गिनते हैं, क्योंकि संडे तो पुनरुत्थान का दिन है, प्रभु यीशु मसीह उस दिन जी उठे थे। मसीही लोगों का जो है 2 त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण है, पहला है क्रिसमस और दूसरा है ईस्टर। और उसी तरह से लेंट काल भी एक त्यौहार के रूप में है, लेकिन इसका इतना महत्व नहीं है लोगों के लिए, दुनिया के लिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक क्रिश्चियन के लिए, क्योंकि देखिए जैसे एक दुल्हन किसी कमरे में जाकर तैयार होती है, शादी से पहले उसको तैयार किया जाता है रूम के अंदर में, ठीक उसी प्रकार से लेंट काल जो है स्वयं को अपने परमेश्वर के लिए तैयार करना है। जिस प्रकार से दाऊद जंगल में कोफन चलाने सीखा और गोलियत को मार गिराया, ठीक इसी प्रकार से कहीं एकांत में जो है उपवास काल के दौरान अपने आप को तैयार करने का दिन होता है ये उपवास काल। बाइबल में उपवास काल की विधि का वर्णन हम लोग ठीक से नहीं पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उपवास नहीं करना है। उपवास काल में कब हम लोग उपवास आरंभ करेंगे, कितना देर तक करेंगे, इस उपवास काल के दौरान हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कितना खाएंगे, कब से कब तक खाएंगे, कब से कब तक भूखा रखेंगे, स्वयं को रखेंगे, इसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं है। देखिए बाइबल में उपवास को महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन उसकी नियमावली जो है, विधि जो है नहीं दिया गया है। बहुत सारे उदाहरण है, उस पर हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल है कि ये लेंट काल जो है वो बुधवार को ही क्यों स्टार्ट होता है, बृहस्पतिवार को क्यों नहीं, शुक्रवार को क्यों नहीं? संडे तो क्रिश्चियनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो संडे को क्यों नहीं स्टार्ट होता, बुधवार को ही क्यों? तो इसका जवाब ये है कि क्रिश्चियन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार बुधवार का ही दिन था वो, जब प्रभु यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती द्वारा पकड़वाने का जो षड्यंत्र रचा गया, वो बुधवार का ही दिन था। और फ्राइडे प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण का दिन था, है ना? इसलिए बुधवार को या शुक्रवार को आप उपवास रख सकते हैं। तो बुधवार से इसलिए कि क्योंकि उस दिन प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने का षड्यंत्र रचा गया था। तर्तुलियन हिस्ट्री के अनुसार अफ्रीकी देशों में बुधवार और शुक्रवार के दिन जो है आज भी प्रभु भोज की आराधना चलाई जाती है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बुधवार के दिन में जब हम लोग लेंट आरंभ करते हैं, उस दिन राख का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, उस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। देखिए पुराने नियम में आग की भट्टी में या बलि किए हुए पशु को जब जला दिया जाता था, उसका जो राख बचता था ना, उस राख को जो है लोग पश्चाताप के लिए जो है अपने शरीर पर जो है डालते थे और टाट ओढ़कर राख में ही बैठ जाते थे। इससे यह प्रदर्शित होता था कि उनका शरीर जो है मिट्टी और राख है, और भूमि के नीचे बैठने का मतलब यह होता था कि उनमें अब किसी प्रकार का अहंकार नहीं, वे दिन है। नीचे भूमि में बैठने का अर्थ यह था कि वे आत्मा में इतने नम्र है कि उनमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं, वे मिट्टी से बने हैं और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। राख का प्रयोग जो है शोक प्रकट करने के लिए किया जाता है। दूसरा शामुएल 13 अध्याय और 19 पद से आगे हम उनकी घटना को पाते हैं, जब अबशलोम की बहन तमार, जिसको अम्नोन ने भ्रष्ट कर दिया, उसके साथ कुकर्म किया, तब तमार क्या की, वो तो एक बहुत अच्छी लड़की थी, कुंवारी लड़की थी। जब उसके शरीर को अम्नोन ने भ्रष्ट कर दिया, तब वो लिखा हुआ है कि वो बहुत रोई और वो जो रंग बिरंगा कपड़ा पहनी थी उसको फाड़ डालती है, सिर पर राख डालती है और सिर पर हाथ, पूरे शरीर पर राख डालती है और सिर पर हाथ देखिए खूब रोती बिलाप करती है। शोक का
शोक को प्रदर्शित करने के लिए जो है ये राख का प्रयोग पुराना नियम में किया जाता था, क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हुआ था ना। अय्यूब उसका 3 अध्याय 10 पद से आगे देखते हैं कि अय्यूब कहता है, मैं तो मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। दीनता और धीरज प्रकट करने के लिए टाट और राख का जो है पुराने नियम में प्रयोग किया जाता था, ऐसा बाइबल बताती है। योना 3 अध्याय 6 पद से आगे हम लोग देखते हैं, बड़ा सुंदर घटना का जिक्र है। जब योना नबी को परमेश्वर बोलते हैं कि तुम निनवे जाओ और सारे लोगों को प्रचार करो कि वो पश्चाताप करें, मन फिराए, है ना, पश्चाताप करने के लिए आज्ञा, अदरवाइज हम निनवे को उलट देंगे। तब परमेश्वर का दास योना जाता है और सबको प्रचार करता है, और उसके प्रचार सुनकर जो है लोग पश्चाताप करते हैं। लिखा हुआ है राजा से लेकर रंक तक, है ना, और सभी पशु पक्षी सबको भूखा रहना है। और सब जो है लिखा हुआ, राजा भी अपना राजसी वस्त्र उतार कर टाट पहनता है, राख के ऊपर बैठता है, राख शरीर पर डाल रहता है, पश्चाताप करता है। और इसका परिणाम क्या होता है? देखिए, उपवास जो है परमेश्वर की इच्छा को बदल देता है। जिस निनवे नगर को परमेश्वर पलटना चाहता था, लोगों के उपवास प्रार्थना के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा जो परमेश्वर की कृपा और क्षमा उनके ऊपर जो है बरसती है। शोक और पश्चाताप प्रदर्शित करने के लिए उपवास रहकर भूमि पर नीचे बैठने और टाट ओढ़ने की प्रक्रिया ऐसा करने वाले व्यक्ति के शोक और पश्चाताप को प्रदर्शित करती है। बाइबल में हम कठिन उपवासों का वर्णन पाते हैं। जैसे निर्गमन 34 अध्याय को अगर हम लोग पढ़ें तो लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने मूसा को सिनै पर्वत पर बुलाया, मूसा सिनै पर्वत पर चढ़ गया, और जब तक उसको 10 आज्ञा नहीं मिली तब तक वो परमेश्वर के सामने में चुपचाप खड़ा रहा। 40 दिन और 40 रात ना भोजन ग्रहण किया, ना पानी का कतरा पिया। ये कठिन उपवास था, चुपचाप खड़ा है परमेश्वर के सामने में ना। तो बाइबल में इसका हम लोग वर्णन पाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 2 पद से आगे हम लोग देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर आए तो उसके बाद लिखा हुआ है कि 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली गई, और इस परीक्षा काल के दौरान में वह संपूर्ण रीति से निराहार रहा। ठीक ऐसा ही घटना हम लोग पाते हैं पहला राजा 19 अध्याय 8 पद से आगे में, जब प्रभु परमेश्वर एलिया नबी को बोलता है कि मेरे साथ चलो, और जब वो लिखा हुआ है कि एक बार वो भोजन ग्रहण किया, एक रोटी खाया, उसके बाद वो 40 दिन 40 रात लगातार वो चलता रहा ना। उस यात्रा के दौरान उपवास करके वो जो यात्रा कर रहा था उसमें वो ना खाना खाया ना पानी पिया। तो इन कठिन उपवासों का जो है जिक्र हम लोग बाइबल में पाते हैं। अब हमारे सामने एक सवाल होता है कि उपवास रखने का उद्देश्य क्या है, हम क्यों उपवास रखें? देखिए, परमेश्वर का दर्शन पाने की तीव्र इच्छा होने पर राख में बैठना और टाट उड़ना तथा उपवास रहना ये शामिल है लेंट काल में। दानियल की पुस्तक 9 अध्याय और 3 पद से आगे हम लोग देखते हैं कि दानियल नबी और अन्य प्रभु के दास लोग जो है लगातार उपवास किए परमेश्वर का दर्शन पाने के लिए, उसके वचन को जानने के लिए, उसकी इच्छा को जानने के लिए। तो ये उपवास काल हमारे जीवन में यही बातों को लेकर आता है कि यदि हम परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं तो नम्र और दीन मन से उपवास के साथ यदि परमेश्वर के करीब आते हैं तो निश्चय हम जो है परमेश्वर से बहुत सारी वरदानों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा हम लोगों ने देखा पहला शामिल और उसका 31 अध्याय से आगे, 31 अध्याय और उसका 13 पद से आगे, जब दाऊद का शोक का यहाँ पर जिक्र है। उपवास जो है गहरा शोक को व्यक्त करने के रूप में भी उपवास हम लोग रख सकते हैं। दूसरा शामिल 12 अध्याय 16 और 17 पद में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के प्रकोप को टालने के लिए उपवास किया जाता है। यदि हमसे कोई त्रुटि हुई है, गलतियां हुई है, तो लेंट काल का समय जो बहुत अच्छा समय होता है, स्वयं को दीन बनाने का, परमेश्वर के प्रकोप से बचने का, परमेश्वर से कृपा पाने का, परमेश्वर से क्षमा पाने का, पाप के कारण शोक और पश्चाताप को प्रकट करने के लिए उपवास रखा जाता है ना। तो जो परमेश्वर चाहता, लोग देखिए आज के डेट में उपवास काल का लोग
अपना मर्जी से जो हम कर सकते हैं उसको करते हैं। जैसा बहुत सारे लोग मीट मछली छोड़ते हैं, हम मीट मछली नहीं खाएंगे, कोई भी नशीले पदार्थ को हम नहीं खाएंगे। अच्छा करते हैं, नहीं भी खाना चाहिए, लेकिन ये बात और है कि लेंट खत्म होने के बाद फिर से शुरू हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका शरीर जितना सह सकता है उतना देर आपको उपवास करना है। अगर आप पूरा 40 दिन तक एवरीडे नहीं उपवास कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, आप सप्ताह में कोई एक दिन, जैसा बुधवार है या शुक्रवार है, उस दिन को उपवास कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक उपवास कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जानेंगे कि उपवास के प्रकार क्या हैं। सबसे पहला बात जो है, परमेश्वर चाहता है कि यशायाह उसका 58 अध्याय का पद को हम लोगों ने पढ़ा, 3 पद से 5 पद तक में लिखा हुआ है, सुनो उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। बहुत लोग अपना इच्छा अनुसार उपवास करते हैं ना, कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं वैसा करूँगा, और मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा। ये हमारी इच्छा है, ठीक है, परमेश्वर नहीं चाह रहा, परमेश्वर की इच्छा कुछ और है। जैसा 58 का यशायाह 58:6 पद से, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या हुआ या नहीं, कि अपनी रोटी भूखों को दे देना, जो नंगे हैं उनको कपड़े पहनाना, अन्याय से बनाए हुए दासों को छुड़ा लेना, ये परमेश्वर चाहता है। तो आइए हम लोग 3 उपवास के बारे में जानेंगे। 3 प्रकार के उपवास है ना। तो पहला है सामान्य उपवास, दूसरा है आंशिक उपवास, और तीसरा है संपूर्ण उपवास। सामान्य उपवास जिसका हम लोग वर्णन मत्ती 4 अध्याय 1 और 2 पद में पाते हैं। यहाँ लिखा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर उठे तब जंगल में उसकी परीक्षा की गई, और इस परीक्षा काल के दौरान लिखा हुआ कि यीशु मसीह निराहार रहे। निराहार मतलब होता है कि ठोस आहार नहीं लेना। प्रभु यीशु मसीह पानी पिए कि नहीं पिए ये बाइबल में जिक्र नहीं है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं ऐसा कि निराहार रहा जरूर, लेकिन पानी पिया होगा। ये मेरा सोच है, ठीक है। आपको क्या करना है, आप सामान्य उपवास में आप पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, लेकिन ठोस आहार नहीं ले सकते हैं। कब से कब तक, जितना आपका शरीर जो है सक्षम है, जितना देर तक आप भूखा रह सकते हैं, है ना, भूखा रह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप सुबह से आप उठें, प्रार्थना करके आराम किए, आप 12 बजे तक उपवास रखें, या फिर 3 बजे तक रखें, या शाम, जितना आपका शरीर सक्षम है। ये होता है सामान्य उपवास। इसमें तरल पदार्थ लेना, ठोस आहार नहीं लेना है। दूसरा है आंशिक उपवास। दानिएल उसका 10 अध्याय और 2 से 8 पद तक में हम लोग पाते हैं। इसमें जैसा मनुष्य, जैसा आप 3 टाइम भोजन करते, सुबह नाश्ता किए, फिर दोपहर को लंच किए, फिर आपने रात को रात्रि भोजन किया ना, 3 टाइम खाना खाया आप, तो आप आंशिक उपवास में क्या होता है कि तीनों में से 2 टाइम का भोजन हम नहीं करेंगे, 1 टाइम हम खाएंगे, या फिर 2 टाइम हम खाएंगे, 1 टाइम का भोजन नहीं करेंगे। तो ये आपके शरीर पर डिपेंड करता है कि आप कितना सह सकते हैं ना, परमेश्वर के लिए आप कितना करेंगे। आंशिक उपवास मतलब कि कोई भी 3 टाइम में से किसी 1 टाइम में खाना 2 टाइम छोड़ देना, या 2 टाइम खाना 1 टाइम छोड़ देना, या फिर जो आप कर सकते हैं, ठीक है। परमेश्वर हर बात में आपको एक्सेप्ट करेगा। ये आप पर निर्भर करता है कि आप परमेश्वर को कितना समर्पण करते हैं। और तीसरा है संपूर्ण उपवास, जिसको हम लोग एस्तर नबी की पुस्तक का 4 अध्याय और 16 से 17 पद तक में पाते हैं कि एस्तर जो थी वो बोली कि मैं 3 दिन तक निराहार रहूंगी, ना जल पीऊंगी और ना ही किसी प्रकार का ठोस खाना खाऊंगी। मैं 3 दिन ऐसे ही रहूंगी, और उसके बाद में राजा के पास जाऊंगी उससे निवेदन करने के लिए। देखिए, हर उपवास में कोई ना कोई प्रतिफल है कृष्ण मेरे प्रिय। तो ये लेंट काल का समय जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसमें आपको परमेश्वर की जो इच्छा है उसको आपको जानना है, उसको समय देना है। इस लेंट काल के समय में आपको क्या करना, मैं बता रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से। सबसे पहला, एवरीडे अर्ली मॉर्निंग आप जब उठते हैं, सबसे पहले प्रार्थना के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें ना। उसके बाद दिन भर में कोई भी एक समय बाइबल पाठ करें, ठीक है। परमेश्वर को धन्यवाद देना और प्रार्थना करना है। बाइबल पाठ तो निहायत ही ज़रूरी है ना, वो हमको सामर्थ्य देता है। जिस दिन आपने उपवास रखा, चाहे वो बुधवार का दिन हो या शुक्रवार का दिन हो, उस दिन आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा मौन ध्यान करने का, है ना। आप चुपचाप बैठिए,
प्रार्थना बक 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 प्रार्थना नहीं करना है। आप चुपचाप बैठे थोड़ा देर आंख बंद करके, परमेश्वर आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, उसको सुनने का प्रयास कीजिए। आपने फोन घुमा दिया, हेलो परमेश्वर, हेलो प्रभु यीशु, हेलो 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 जीसस। जीसस ने उधर से हेलो बोला। हाँ प्रभु आप क्या बोलना चाहते हैं? आप साइलेंट रहिए, मौन रहिए, आपको प्रभु की आवाज़ सुनाई देगी। ये लेंट काल जो होता है हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी दिन, इन्हीं समयों जो है परमेश्वर की सामर्थ्य जो है आप पर उतरेगी। प्रभु आप सबको आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू। हम प्रार्थना करें। हमारे महान सामर्थ्य ना बदलने वाले परमेश्वर या वर दे कि जो वचन हम तेरे पवित्र धर्मशास्त्र की शिक्षा से सीखते हैं, यह वचन हमारे जीवन में तेरी महिमा और प्रतिष्ठा के कारण प्रभावी होने पाए। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरे भक्त जन, तेरे विश्वासी जन पिता, वो जो उपवास रखते हैं पिता, तेरी सामर्थ्य उनके जीवन पर उतरे। जिन बाधाओं से वह ग्रसित है पिता, वो सारी बाधाएं दूर हो जाए और वे तेरी आशीष, तेरे आनंद और खुशी को प्राप्त कर सके। ऐसा अनुग्रह दे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।